अब जब इस हफ्ते KGF 2 रिलीज़ ही हो रही है तो मैं इस मूवी के एक बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर येट मिसअंडरस्टूड सीन के बारे में बात करना चाहूँगा। KGF पार्ट 1 सबसे बड़ा योद्धा। इस सीन को लोगों ने बहुत पसंद किया पर कोई भी इस सीन को समझा नहीं। सब लोगों को ये लगा कि ये सीन रॉकी की माँ को डेडिकेट करके बनाया गया है और माँ की ममता से भरा हुआ ये सीन देखकर टूट पड़े सारे मदर लवर। थोड़ा ज़्यादा हो गया। बट ये सीन यूट्यूब पर सबसे बड़ा योद्धा के टाइटल के साथ में क्यों डाला है, क्योंकि मानो या ना मानो ये मूवी का वो सीन है जो बिना किसी एक्शन सीन के एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। तो सीन की शुरुआत रॉकी और रैना की एक बहस से शुरू होती है और इस कॉन्वर्सेशन में जैसे ही औकात और स्टेटस की बात आती है वैसे ही रॉकी का ध्यान शिफ्ट होता है रोड के सामने। इडियट, मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं, मेरे बाजू में बैठा है। तू जानता नहीं मेरा स्टेटस क्या है, तुझसे प्यार करूंगी ये तूने सोच भी कैसे लिया। जहाँ पर एक गरीब औरत स्ट्रगल कर रही होती है क्योंकि उसके खाने का सामान गिरा होता है और वो उसे वेस्ट नहीं करना चाहती। और इस सीन में अभी तक बिना दिखाए ये बता दिया गया है कि रॉकी उस औरत को देखकर उसे अपनी माँ को इमेजिन कर रहा है कि उसकी माँ भी किस तरीके से स्ट्रगल किया करती थी। और रॉकी बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी को आगे लगा देता है उसकी हेल्प करने के लिए। पब्लिक रॉकी पे भड़क उठती है कि ये कौन पागल आदमी है जिसने बीच सड़क में गाड़ी फंसा दी है और सबके सब चिल्ला ही रहे होते हैं। तभी एकदम से सबके सब शांत हो जाते हैं जैसे ही रॉकी गन निकालता है। तब तक का ये सीन हमें ये बताता है कि कैसे ये क्रूअल वर्ल्ड बिना रोके ही किसी की मदद किए बिना ही आगे बढ़ता चला जाता है और कोई स्ट्रगल कर रहा हो तो उसकी तरफ कोई मुड़ के भी नहीं देखता। वहीं अपनी पिक्चर का हीरो रॉकी उस औरत के स्ट्रगल को समझता है और उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है। और जब वो आगे आता है तब भी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है। इस सीन में एक चीज़ ध्यान देने वाली और है कैसे म्यूजिक आपस में एक्सचेंज होते हैं। पहले मूवी का वो मदर वाला थीम बजता है और जैसे ही रॉकी गन निकालता है वैसे ही KGF का क्लासिक थीम बजता है। जो कि ये दर्शाता है कि कैसे रॉकी की जर्नी एक हेल्पलेस पर्सन से ट्रांसफर हुई है एक पावरफुल पर्सन में। क्या चाहिए बे तेरे को? रॉकी अपनी गाड़ी से उतरता है बिना किसी पे ध्यान दिए। वो उस औरत की तरफ बढ़ता है और वो पाव उठाकर उसे साफ करता है जो कि ये बताता है कि उसे फूड की कितनी वैल्यू है। जहाँ दूसरे लोग ज़मीन पे खिले हुए खाने को वेस्ट समझते हैं वहीं किसी को इसकी इतनी वैल्यू है कि वो उसे साफ करके वापस खाने के लिए अपने पास रख लेता है। रॉकी उस पाव को देखता है और उसे अपना स्ट्रगल याद आता है कि जैसे वो 8 जूते पॉलिश करता था तब उसे एक बन मिलता था। 8 जूते पॉलिश करने पर मुझे 1 पाव मिलता था। थाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी में गिरे पाव के लिए तुम इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ। वो उस पाव को साफ करता है और उस औरत को देता है जो कि उसे लेने में थोड़ा हिचकिचाती है पर रॉकी उसे कहता है कि किसी की भी परवाह मत करो क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। अब इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा लोग गलत समझते हैं क्योंकि यहाँ पे रॉकी सिर्फ माँ की बात नहीं करना चाह रहा, वो ये कहना चाह रहा है कि इस निर्दयी दुनिया में कोई भी व्यक्ति वो औरत हो या मर्द हो सभी के सभी कहीं ना कहीं अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। रॉकी ये बताना चाहता है कि मुझ में या तुम में कोई भी अंतर नहीं है। तुम्हारे पास एक बच्चा है जो भूखा है और उसकी भूख मिटाने के लिए तुम्हें अगर किसी से भी लड़ना पड़े तो बिल्कुल पीछे मत हटना। रॉकी ये बात उस औरत को इसलिए कहता है क्योंकि उसने अपनी माँ को भी इसी तरीके से परिश्रम करते हुए देखा, जिन्हें देख कर ही रॉकी इतना मजबूत हुआ था कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत चाहिए। और रॉकी बिना कहे ये बात कहना चाहता है कि चाहे दुनिया तुम्हें कितना ही घूर के कहे कि ये मत करो पर तुम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम पीछे हटो क्योंकि मेरी मेहनत और मेरा संघर्ष तुम नहीं देख सकते तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम मेरे बारे में कोई भी फैसला सुनाओ। और इस पूरे सीन का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं जो कि जंग में तलवार चलाए। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा वो है जो कि दुनिया की आंख में आंख डाल के हर दिन अपने हक के लिए लड़े, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। मेरा खून भी तो लाल ही है। क्योंकि अपना रॉकी कोई हीरो नहीं है, वो भी पावर के लिए उतना ही भूखा जितने बाकी लोग हैं। पर वो ये बात समझता है कि ज़िंदगी से हर दिन जो जंग मैं लड़ता हुआ आ रहा हूँ वो बहुत सारे लोग लड़ते हैं और मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। और यही वो पार्ट रहता है जिसके कारण वो KGF पे कब्जा करने में कामयाब होता है। पर ये मेरा कहना है, हो सकता है तुमने किसी और तरीके से इस सीन को देखा हो और तुम उस तरीके से जज करते हो और मैं जानना चाहूँगा कि तुम इस सीन को किस तरीके से देखते हो क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है। मैं जानना चाहूँगा तुम्हारा क्या ओपिनियन। लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज वायरस वानी साइनिंग ऑफ।